पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर यह जांच एजेंसियों के लिए पहेली बन गई है। भारत आने के बाद सीमा का तुरंत भारतीय परिवेश में ढल जाना, बातचीत का तरीका और खुद को 5वीं पास बताने वाली सीमा को हिंदी अंग्रेजी के साथ ही कंप्यूटर की भी जानकारी है। ये वो सभी सवाल हैं जिनका जवाब हर भारतीय जानना चाहता है। वहीं यूपी एटीएस द्वारा सीमा से की जा रही पूछताछ में हर दिन अलग अलग खुलासे भी हो रहे हैं। सीमा हैदर और सचिन एटीएस की हिरासत में हैं और एटीएस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक कई सारे राज खुलते जा रहे हैं। यूपी पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस ब्यूरो सीमा और पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन की जांच कर रही है। सीमा के फोन कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई और फिर वहां से काठमांडू और फिर वहां से ग्रेटर नोएडा पहुंचने तक की पूरी स्टोरी को वेरीफाई किया जा रहा है। एटीएस की टीम लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान सीमा बार बार अपने बयान भी बदल रही है। जांच एजेंसी को सीमा पर शक हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जा सकता है। बता दें कि सीमा के चाचा पाकिस्तान की आर्मी में सूबेदार हैं और सीमा का भाई भी आर्मी में, इसलिए सीमा पर शक और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। सीमा हैदर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के अनुसार सीमा ने भारत में प्रवेश करने के लिए बाकायदा मेकओवर कराया था, जिससे किसी को उसके पाकिस्तानी होने का पता ना चले। उसने अपने साथ साथ बच्चों को भी इसी तरीके से तैयार किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीण भारतीय महिला बनकर देश में प्रवेश करने वाली सीमा की कोई और भी मदद कर रहा था, जिसकी तलाश जारी है। अवैध रूप से भारत में दाखिल होने के बाद सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही थी, जिसकी जानकारी पुलिस को लगने के बाद 4 जुलाई को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि 7 जुलाई को कोर्ट के आदेश आने के बाद दोनों को जमानत मिल गई। वहीं अब इस पूरे मामले में यूपी एटीएस सीमा और सचिन से लगातार पूछताछ कर रही है। सीमा हैदर मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसियों को अहम जानकारी हाथ लगी है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को आशंका है कि सीमा ने बकायदा पूरी तैयारी के साथ अपना ड्रेसअप इस तरीके से किया था कि वह ग्रामीण भारतीय महिला लगे, ना कि बाहर के देश की महिला, और इस मेकओवर में पेशेवर लोगों की मदद ली गई थी। खुफिया एजेंसी काफी दिनों से ये तलाश करने में जुटी हुई है कि क्या किसी तीसरे शख्स की मदद से पूरी तैयारी के साथ सीमा को भारतीय सीमा में दाखिल करवाया गया था। सीमा पहले दुबई गई थी और फिर दुबई से नेपाल जाकर सीमा सचिन से मिलती है, वहां कुछ दिन रहती है और उसी बीच सीमा सचिन नेपाल में एक मंदिर में शादी करते हैं। जांच एजेंसी ने जब सीमा के सामान की छानबीन की तो उसके पास 2 पासपोर्ट, 6 जन्म प्रमाण पत्र, 1 आधार कार्ड, 3 सिम कार्ड और 4 स्मार्टफोन और कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट मिले हैं। बता दें कि सीमा के सभी पासपोर्टों में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। इसी के साथ सीमा के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक 70,000 का फोन का बिल मिला है। एटीएस की टीम ने सीमा से नेपाल के ट्रैवल एजेंट का नाम पूछा, जिसके तहत वह भारत तक पहुंची है, पर सीमा उसका नाम बताने के लिए मुकर गई है। वहीं जब सीमा के प्रेमी सचिन से पूछताछ की गई और उनसे पूछा गया कि क्या सीमा अपनी बातचीत के दौरान या किसी और से बात करने के दौरान कोई कोडवर्ड यूज करती थी, जैसे फल या मशीन या कोई अन्य शब्द। दरअसल फल एक पाकिस्तानी कोडवर्ड है जिसका मतलब होता है पैसा। इस पर सीमा के कथित पति सचिन ने जांच एजेंसी को जवाब देते हुए बताया कि नहीं, ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सीमा के तौर तरीके और लहजा बता रहा है कि उसकी ट्रेनिंग हुई है। इसे कंसल्टमेंट कहते हैं। किसी देश में जासूस भेजने से पहले उसे वहाँ के तौर तरीके, भाषा और लहजा पूरी तरीके से सिखाया जाता है ताकि वो वहाँ रम जाए। क्या पता उसके बच्चे स्लीपर सेल की तरह हो, भविष्य में वो अपने रोल में आए। हालांकि ये शक जांच के बाद ही पुख्ता होंगे। आपको बता दें कि सीमा करीबन 2 महीने तक बिना किसी को बताए रघुपुरा गांव में सचिन के साथ रह रही थी। वह सचिन से शादी करना चाहती थी और इसलिए वह मेरठ के एक वकील के संपर्क में आई। सीमा सचिन दोनों एक दूसरे से कोर्ट मैरिज करने के लिए गए, पर जब वकील को पता चलता है कि सीमा पाकिस्तान से है तो वो शादी करवाने से मना कर देता है। इसके बाद वकील तुरंत नोएडा पुलिस को इन्फॉर्म करता है और यहीं से सीमा से पूछताछ होना शुरू हो जाती है। इसके बाद 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता की गिरफ्तारी हो जाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।